महाकातिल जटायु। यह है महाकातिल। हा हा हा। आज महाकातिल के पास संसार के चारों धातुओं आ गई हैं। अब वह बनेगा ऐसा शस्त्र जो ला देगा पृथ्वी पर दलदला। और यह महाकातिल का सपना, यह शस्त्र जिसे बनाना चाहता है महाकलंकर, महाकतलंकर, जिस जिस यह है चार भाई जिनके दिलों में भरा है एक ही अरमान। हम पृथ्वी के कोने कोने पर चारों वस्तु चुरा लाएंगे और महालंकर कतलंकर का निर्माण हेतु। और यह है ज्वालामुखी, वह विस्फोट का तूफान जो धरती पर आने वाली महाकातिल के जलजले से टकरा गया। और महाकातिल के चारों भयानक सपने इस महल के कभी पूरा नहीं होने देगा जटायु। पृथ्वी की गोद में बसा एक राज्य दकदकपुर। यहाँ के निवासी के दिल सचमुच धक धक कर रहे हैं। अरे बाप रे, इतनी बड़ी झाड़ू के ऊपरी शरीर को देखने के चक्कर में मिर्गी कई मिसा बैठे अपनी खोपड़ियाँ। अरे झाड़ू का डंडा तो दिख रहा है और मेरी पगड़ी। आह, डंडा हमेशा तो दिखेगा मगर झाड़ू के ऊपरी हिस्से पर डंडा नहीं। मैं हूँ यानी राक्षसराज झाड़ासुर। बाप रे, झाड़ासुर राक्षस। सुना झाड़ासुर पूरे राज्य का सफाया कर देता है। हाँ, ठीक सुना है, लेकिन डरो मत, मैं तुम्हें से राज्य पर कब्जा करने नहीं बल्कि यहाँ एक धातु को लेने आया हूँ। सनसनी फैला दी मांग ने लोगों के दिलों में धातु। बड़ा अजीब राक्षस है। आज तक राक्षस राज्य पर हमले की नियत से मनुष्यों को प्राण लूटते देखा है। पहला राक्षस धातु लूटने आया है। अजीब नहीं, शरीफ राक्षस कहो। तुम्हारा केवल धातु लेकर ही पिंड पीछा छोड़ देगा और वह धातु है लोहा। लोहा? हाँ, लोहा। और केवल इस राज्य में नहीं बल्कि सारी पृथ्वी का लोहा चाहिए। और पृथ्वी की एक एक चीज़ जो लोहे से बनी है मुझे चाहिए। इस पल वातावरण में गूंजी एक नरेश धधक सिंह की कड़कदार आवाज। लोहा नहीं दोस्त झाड़ासुर, तुझे मिलेगी लोहे की बनी फौलादी शस्त्रों की भयानक मौत। सैनिकों, इसके जिस्म में जितने लोहे के अस्त्र गाड़ दो कि इसके वजन से एक बार गिरे तो जिंदगी भर न उठ पाए। और फेंकते चले गए शस्त्र हुक्म के सैनिक। खत्म कर दो सैनिकों। और दाढ़ उठा झाड़ासुर। चढ़ गया उसके क्रोध का पारा। दक्कन सिंह से यह शांति से केवल लोहा लूटने आया था, लेकिन लगता है अब युद्ध अधिक पसंद है। देखो झाड़ासुर तेरे सैनिकों को कैसे मौत की नींद सुलाता है। और हवा में सरसराया झाड़ासुर के हाथों में विचित्र शस्त्र। और अपने खून से रंगे सैनिकों की और पल भर में खुदा को प्यारे हो गए। और आकाश में भी ज़्यादा बुलंद होते चले गए जालिम के ठाके। हाँ हाँ, देखा धड़कन सिंह, मेरे शस्त्र का कमाल, इसका नाम गोल गोला है। मार मार कर अति सुंदर नाम है।
और अब मैं फैसला कर ले, अपने राज्य का सारा लोहा देगा या मुझसे लोहा लेना है। ओह मेरा रथ। और निकाल ली धड़कन सिंह ने म्यान तलवार। कदापि नहीं, अगर मेरे जिस्म में खून का एक भी कतरा बाकी है तो हरगिज नहीं मानूंगा। यदि ऐसी बात है तो तेरे जिस्म का खून का एक कतरा भी रहने नहीं रहेगा धाकड़ सिंह। और अगले ही पल एक भारी वज्रपात से धकड़ धड़कन सिंह पर गोल गोल मारा मारा, और एक ही बार में सिर्फ सारा खून बल्कि एक जान भी निकलकर धड़कन सिंह की। और क्रोध में पुकारा उठा दरिंदा, जिस राज्य के लोग मुझे शरीफ की बात न माने वह राज्य की धरती पर रहने के काबिल नहीं है। ऐसे राज्य को नष्ट हो जाना ही बेहतर है। और ऊंचे ऊंचे गगनचुंबी इमारतें, हरे भरे खेत खलियान सब कुछ देखते ही देखते ध्वस्त कर दिए झाड़ासुर ने। और फिर झाड़ू हो गया साफ मैदान। अब मुझे शस्त्रों से गिल्ली डंडा खेलने का काम आएगी। सुई मुझे भी रख लेता हूँ, काम आएगी, लोहे की है। और ढेरों लोहे की चीज़ें उठा ली और गरीबों की लाशों के कानों में लोहे के कुंडल तक रह छोड़े जुन्नन झंडाधुर ने कच्छ। वो चल पड़ा अपने मतबल का सामान समेट कर झाड़ासुर। हाँ झाड़ासुर, लोहे लेके अच्छा है उसे लोहा दे दो, वरना पूरे राज्य को झाड़ू फेर देता हूँ। और अगले दिन मचा रही थी हड़बड़ हलचल एक और राज्य पर, अवलापुर पर। भागो भागो। और भयानक आतंक मची तबाही, और चक्री जहाँ गुजरती वहीं लाशों के अंबार। और लोगों की चीख के साथ गूंज उठे रोंगटे खड़े कर देने वाले अट्ठास खुखार राक्षस तांबासुर के आहट। तांबा तांबा, धरती का तांबा चुराने आया हूँ, तांबा तांबा तांबा। और तांबा विहीन करने आया हूँ तांबासुर के गांव लावसपुर को। और अठवापुर के निवासी तबाही की चक्री तक विनाश का तांडव मचाती रहेगी जब तक अपने राज्य का सारा तांबा मेरे चरणों में नहीं रख देती। अब फैसला तुम्हारे हाथों में है, जिंदगी चाहिए या मौत। यकीन सबको जिंदगी प्यारी होती है, और अब जिंदगी का से प्यार होता है देश। और जिसका प्रमाण था कि देश भगत सैनिकों की यह टोली अपने राजा आंवला सिंह के साथ आ पड़ी डटी मैदान में। क्रूर शैतान, तेरी जिंदगी की खैर चाहता है तो रोक दे विनाश की चक्की को, वरना तू मेरा खून की नदियाँ बहा देगा, यही ना? हाँ। ऐसा बोलने वाला राजा लोग अपने राज्य में किसी राक्षस को आया देखें और चीख उठा आंवला सिंह, सैनिकों उड़ा दो इस शैतान के परकचे, दिखा दो इसे कि वक्त आने पर हम मौत के मुंह में हाथ मोड़ सकते हैं। और तांबासुर की तरफ उछाल दिया बड़े पत्थर। ओह, भारी चट्टाने के नीचे दबन होकर रह जाएगा तू शैतान। और इस पल तांबासुर के इशारे पर खनखनाती विशाल चक्की आ अड़ी उसके सामने। तांबासुर, और बढ़ने वाली हर मुसीबत का सामना करना पड़ेगा विनाश की चक्की से। और विनाश की चक्की से टकराने वाले को मिलती है मौत। चूर्ण बना कर बिखर गए
चक्की की धार में टकराने वाले भारी पत्थर। और फिर चीरने लगे कट के सैनिकों के शरीर भी। रास्ते में हर चीज को गाजर मूली की तरह मौत की तरफ बढ़ रही थी। राजा अवल सिंह की तरफ, ओह नहीं। और दीवार, पीछे दीवार और सामने मौत की दहशत। अवल सिंह के नेत्रों ने, काश इस समय जटायु यहाँ होता। और मौत के भय से भिज गए उसके नेत्र। और जब राजा अवल सिंह ने मौत से टकराने वाला था तो महापराक्रमी दिव्य दृष्टि का स्वामी शक्तिमान धारक जटायु, और जटायु तांबा तेरे, वो दुष्ट तांबा, तेरी तो मौत की चक्की इस धरती पर मौत का कोई जलजला नहीं मचा ला सकेगी। हवा में सनसनाती चक्की बाद पल भर देती उसे मौत। इसी पल फरिश्ता बनकर आ गया एक हाथ। राजा आंवला सिंह की मौत से टकराने वाला था महापराक्रमी जटायु। दुष्ट तांबा, तेरी मौत की चक्की धरती पर मौत का कोई जलजला नहीं ला सकेगी। और उछाल दी मौत की चक्की जटायु ने वापस तांबासुर की ओर। बाप रे, इस जटायु ने तो आकर मेरा सारा खेल बिगाड़ दिया। और इस चक्की से मिलने वाली मौत का आनंद तू ले शैतान। और दूसरों को मौत बांटने वाला तांबासुर अपनी तरफ आती मौत को देखकर भाग खड़ा हुआ। यह तो मेरा जूता मेरे हाथ मेरे सिर पर जा रहा है, भागो। और मगर आने वाले चक्की की गति तेज थी। आह मेरा पाँव। और धड़ाम से नीचे गिरा तांबासुर और कटे पाँव पर गिरी। उधर कटे पाँव से उलझ कर गिर पड़ी चक्की। और मौत का भरपूर लाभ उठाता तांबासुर अपना कटा पाँव लिए भागता चला गया। जटायु, इस पाँव की कीमत तुझे एक दिन अपना सिर गवा कर चुकानी हो पड़ेगी। इधर जटायु हस्तनगर पर खड़ा था राजा आंवला सिंह और तांबासुर के उद्देश्य को लेकर। क्या कहा? वह राज्य का सारा तांबा लूट करने आया था। हाँ, इसी लूट के उद्देश्य से पूरा करने उसने अंत तक मचाया। मगर तांबा को क्यों लूटना चाहता था दुष्ट? इसी पर पृथ्वी के अन्य कई राजाओं की टोली भी दिनहीन हालत में जटायु के खोजने भटकती आ रही पहुंची। केवल तांबा ही नहीं, जटायु चारों राक्षस हमारे राज्य में लोहा, सोना और पीतल भी लूट ले गए। क्या पीतल, सोना भी? हाँ जटायु, वो दुष्ट के 4 भाई हैं, और तांबासुर, सोनासुर और जाड़ासुर और पीतला वाला। उन्होंने हमें सब के राज्य में लोहा, सोना, पीतल, तांबा लूटने के लिए ऐसा भयानक रक्तपात मचाया कि बर्बाद हो गए जटायु। उन्हें हाथों ने अपनी प्रजा की हत्या होने से बचाने के लिए हमने अपने राज्य का सारा सोना सोनासुर को दे दिया। रहकर जटायु के दिमाग में नाम फन की भांति मार रहा था सवाल, आखिर सारी पृथ्वी का सोना, हीरा, लोहा, तांबा, पीतल लूट कर राक्षस अपना कौन सा उद्देश्य पूरा करना चाहते हैं? और उनकी लूट का उद्देश्य था जटायु तो क्या शायद वे चारों भी नहीं जानते थे।
जो खड़े थे खोफनाक घाटी के मध्य में स्थित रहस्यमय गुफा के मुहाने पर। गुफा के सामने लगी पृथ्वी के लूटने वाली वस्तुओं का चार ढेर। और प्रथम सोना सुर का सुर में चिल्लाया, मैं पृथ्वी का सारा सोना लेकर आया हूँ महाकातिल। और जाड़ा सुर कह उठा, मैं पूरी पृथ्वी के लोहे को खाली कर आया हूँ महाकातिल। और पितला सुर के स्वर में हिंसक का लबलबा भरा था। पीतल वाला ने भी इतना पीतल इकट्ठा कर लिया कि धरती आकाश तक पीतल की सीढ़ी बना सकती है माँ। और तांबासुर गुर्रा उठा, बस एक राज्य का छोड़कर पृथ्वी के समस्त देश का तांबा एकत्रित कर लिया है मैंने, और अब जो बाहर आ जा महाकातिल। और दरिंदे की पुकार रहे थे महाकातिल को। और इसी पल स्वयं एक कर्ण भेद धमाके से चकनाचूर हुआ गुफा का मुहाने पर रखी चट्टान। और सामने गरव का सीना ताने खड़ा था। नजर आ रहा था कातिलों का कातिल यानी महाकातिल। और नारा लग उठा चारों ने, महाकातिल की जय। और अचानक महाकातिल ने अस्त्र से निकल गया तांबासुर, नहीं तांबासुर, तुम मेरी जय बोलने का अधिकार अपनी टांग के साथ साथ खो चुके हो तुम। तांबासुर ने दरिंदे की चेहरे पर दहशत परस्त जम गई। नहीं कातिल राज महाकातिल, अपने तेरा इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। यह सब कुछ जटायु की वजह से हुआ है। धोखे से मेरी चक्की मुझ पर फेंक दी, मेरी टांग कट गई। कहका लगा हुआ महाकातिल ने भयानक सीमा लांग रहा था, भयानकता की सीमा लांग रहा था। हाँ हाँ, इसका अर्थ यह न सिर्फ तुम एक खंडित शरीर और राक्षस हो, बल्कि मामूली इंसान जटायु द्वारा हारे हुए खिलाड़ी भी हो। इसलिए महाकातिल की नज़र में ऐसा राक्षस धरती की विजेता बनने के काबिल नहीं। क्षमा महाकातिल, क्षमा। पर महाकातिल का पुकार उसकी अनसुनी कर छोड़ चुका था अस्त्र चक्र डंडा। भय से कांपता हुआ ताबासुर लिपट गया सोनासुर से। भैया तुम मेरे भाई हो, मुझे बचा लो इस डंडे से। लेकिन मुसीबत में अपना साथ ही छोड़ देता है तो फिर भाई दूर हटता बा। तू हारा हुआ राक्षस है और हारा हुआ राक्षस भाई नहीं हो सकता। और तीव्र गति से सरसराते हुए हवा में उछल पड़ी तांबासुर की मुंडी और लाश बनकर नीचे गिरा तांबासुर। और तीनों भाई पे उनके चेहरे पर शिकन तक न थी। अच्छा हुआ मर गया कायर, अन्यथा पूरी राक्षस जाति को माथे पर कलंक लग जाता। यह तो मर गया राक्षस भाइयों, लेकिन मरते मरते मैं तुम्हें एक नई मुसीबत खड़ी कर गया। और जलते तवे पर पांव पड़ गए चौक, ऐसे चौके तीनों। कैसी मुसीबत कातिल सुर, हमें भी समझे नहीं। पृथ्वी के बाटे में मुसीबत। तुम चारों भाइयों को पृथ्वी के दो टुकड़े करने सौंपने का वादा किया था ताकि तुम दो भाई पृथ्वी पर एक हिस्से पर आसानी से मिलजुल कर राज कर सको। लेकिन अब पृथ्वी के दो भागों पर तुम तीन भाइयों के मध्य बंटवारा कैसे होगा, यह हमारी समझ में नहीं आ रहा। महाकातिल की बात जाड़ासुर और अपने गंदे दांत चमकाए, ही इसमें उलझन की क्या बात है महाकातिल। पृथ्वी पर दो हिस्से कर दो और एक पर
मैं अकेला हुक्म चलाऊंगा और ये दोनों? तुम क्या सुर्ख ख्वाब के पर लगे हैं? क्यों नहीं ले सकता अकेला पर हिस्सा? बाकी तुम और पितला राज कर लेना। और लड़ते मरने की नौबत आ गई। तेरी यह मजाल सुर अपने बड़े भाई पर हाथ उठाता है। अरे अरे, बड़े देखे हैं आप जैसे बड़े भाई जो छोटे का हक मारना चाहते हैं। मंदला भाई जरूर हूँ तुम्हारा, पर तुम दोनों की लाशें बिछाने में जरा भी नहीं कांपेगा हाथ। और तभी गूंज उठी बादलों की गर्जन करती महाकातिल की आवाज़। तुम तुम चारों भाइयों को पृथ्वी के 2 हिस्से करके देने का वादा किया था, पर जिस दिव्यास्त्र को पृथ्वी के 2 हिस्से होंगे वह अभी बना ही नहीं है और तुम लड़ने लगे। तो फिर आप ये हमारा फैसला करे महाकातिल। फैसला सुनना चाहते हो तो सुनो। माल मालंगार का निर्माण के लिए हम पूरी पृथ्वी का सोना और लोहा पीतल और तांबा चाहिए था, किंतु तांबासुर की कायरता के कारण अबलापुर का तांबा नहीं ला पाया। परिणाम स्वरूप माँ लंगर का निर्माण कार्य में कटाई पड़ गया। इसलिए हमने फैसला किया है कि तुम तीनों में से जो अबलपुर का तांबा लूट कर लाएगा वही पृथ्वी का एक हिस्से का मालिक बनेगा और बाकी दूसरे हिस्सों के राज करेंगे। और चारों चल भाई पीतलासुर को का तांबा लूट कर पृथ्वी के हिस्से का विजेता और तालासुर के निर्माण में अब तक झाड़ासुर लगाएगा अबलापुर का सारा तांबा झाड़कर। और सनासुर इसकी हवा भी नहीं लगने देगा और उड़ा लाएगा अबलापुर का सारा तांबा। और जटायु देख चुका था अपनी दिव्य शक्ति से राक्षसों का आगमन। तो वह दुष्ट राक्षस पृथ्वी के 2 हिस्से करके महाराजन नामक महाकालांतर नामक शस्त्र बनवाना चाहते हैं, मगर जटायु न तो उसके यह तांबा ले जाने देगा और न ही वापस जाने देगा। और उधर महाकातिल के होठों पर नाच रही थी जहरीली हंसी। हाँ हाँ, चारों धातुओं के ढेर सामने लगा है अब। और ये मूर्ख राक्षस तांबा लूटने के बहाने मैंने भेज दिया है अवलापुर। जहाँ मौजूद उसका काल उनका काल जटायु उधर जटायु ने देगा मौत। और इधर इन चारों की धातुओं का मिश्रण से निर्माण करूंगा अजब गजब शस्त्र, यानी महालंकार। और फिर पृथ्वी में मेरा राज होगा और महाकातिल का। हा हा। और जटायु ने आने वाली मुसीबत का स्वागत की तैयारियां पूर्ण थी, लेकिन सारा तांबे से बनी वस्तुएं आपने यहाँ ढेर लगवा दिया जटायु। मैं इसका मतलब नहीं समझा। मतलब वो साफ है आंवला नरेश। यह शिकारी शिकार के जाल में फंसाने के लिए दाना डालते हैं। वैसे ही मैंने तांबे का पहाड़ इस आकर्षण करके एकत्रित किया है और आकर्षित यहाँ से अवश्य आएंगे। उसी पल थरथरा उठी धरती और पीतला वाला के कदम की धमक से वाह जटायु, तुमने तो मेरी काम को आसान कर दिया, वरना खाम घर घर जाकर दुगनी ढूंढनी पड़ती मुझे तांबे की वस्तुएं। और जैसे ही तांबे के द्वार पर आगे बढ़ाया पीतलासुर का ने धधक उठी आग। ओह, आग का गिरा कहाँ से आ गया? और गर्द उठा जटायु पीतल वाला। यह आग का घेरा समय शक्ति द्वारा बनाया गया है, यह तुम लक्ष्मण रेखा
भी कह सकते हो, और यह लक्ष्मण रेखा केवल मेरी लाश बिछाने के बाद ही पार कर सकते हो। और जटायु की चेतावनी ऐसी थी, पीतल वाला को माँ ने चुटकुला सुना दिया। हाँ, क्या बात कही जटायु। अरे पीतल वाला तो बचपन से ही लाश बिछाता आया है, लाश उड़ता आया है, और एक लाश, तेरी लाश बिछाने के लिए कौन सा मेरा वो चला जाएगा। और नजर आने वाले पितला वाला के हाथ अनोखा अस्त्र। हाँ हाँ, इसे कहते हैं सुरसरी मौत का सुरसरी। और यह सुरसरी तेरे बदन पर आकर फूटेगी तो तेरे बदन में झुरझुरी पैदा कर देगी। तेरे प्राण सीधा यमलोक की ओर निकल निकल भागेंगे। और हवा में सनसनाती बड़ी सुरसरी जटायु के भी मुकाबले के लिए तैयार था एकदम। समय शक्ति से टकराएगी तेरी सुरसरियों के सुर बदल जाएगा पीतल वाला। और अगले ही पल टकरा गई उठी समय शक्ति से, और गूंजा धमाके देने वाला धमाका। लेकिन जटायु को कई फीट दूर उछाल फेंका। उप सचमुच ही सुरसरिया की मौत मौत की सुरसुरिया है। और बेसाल कुर्सी का प्रदर्शन करता हुआ सुरसुरी को चकमा दे रहा था जटायु। उप एक भी सुरसुरी मेरे जिस्म में टकराई तो मेरा कोना कोना बिखर जाएगा। और कहका लगा रहा था पीतल वाला। हाँ हाँ, यह उछल कूद करके तू अपनी जिंदगी नहीं बचा पाएगा जटायु। अब समय अब भी समय है, मिटा दे अपनी लक्ष्मण रेखा। और यह लक्ष्मण रेखा नहीं पीतला वाला, तेरी नामो निशान मिटाने धरती मेरे हाथों। और क्रूर हो गया पीतल वाला का चेहरा। ठीक है जटायु, अब तू अपने ईश्वर को आखिरी बार याद कर ले, लेकिन मेरे हाथ में छड़ी अंतिम माँ माँ सुरी सुरी सुरसरी तेरा तब तक पीछा करेगी जब तक तेरे जिस्म से टकरा कर तेरे पर कचे न उड़ा दे। और झूठ नहीं कहा था पितला वाला ने। माँ सुरसरी मौत बनकर जटायु का पीछा करने लगी। उप बचना असंभव लग रहा है। और एक पल के लिए पीछा नहीं छोड़ रही माँ सुरसरी। और आखिरकार तब जटायु थक हार कर तर रुक गया। और उसी पल पा लिया मौत का निशाना। पर न चौंकिए मत, हमारा रक्षक सुरक्षित है। वह जीवा नहीं, शीशे से बना मेरा अक्ष था। महासुरश्री अवश्य धोखा देने के लिए कामयाब हो जाऊंगा। और उधर विस्फोट की आवाज नाच उठी। झूम झूम पीतल वाला। हाँ हाँ, उठ गया इस धरती है जटायु का साया। यह धमाके की आवाज इस बात की घोषणा है कि माँ सुरसरी ने अपना शिकार कर लिया। और अपनी जीत की ठहाका लगाता जटायु लक्ष्मण रेखा के पार करने के लिए अपना पांव बढ़ाया और बुरी तरह चौंका। उफ, यह क्या, मतलब जटायु जिंदा है पर कैसे। इसी पल हवा में उड़ता हुआ जटायु का मुकद्दर अभी मौत लिख सके। अभी वे हाथ नहीं बना, न हथियार, न तेरे नसीब मौत लिखने वाले हाथ हैं जटायु के पास। और हथियार भी एक ही बार में उतार दी जटायु ने उसकी गर्दन। और खून भी साफ साफ किया था जटायु ने अपनी समय शक्ति से। आ पहुंचे बाकी दो शैतान। अच्छा किया जटायु जो तूने पितल वालों को मारकर हमारा झगड़ा मिटा दिया। अब सिर्फ हम दो भाई बचे हैं। पृथ्वी पर होने वाले दोनों हिस्सों एक एक राज करूंगे। दूसरा सुरनापुर हिस्से पर राज करेगा दूसरा सुरनापुर। और सुना सुर लगी लगा दे इसे ठिकाने। तांबा मैं तांबा संभालता हूँ। नहीं बड़े भैया, यह विस्तारपुर कार्य आप ही को शोभा
है। आप संभालो इसे, मैं संभालता हूँ तांबे के ढेर को। और अगली और उंगली में फंस गया गोला, गोला गोल मारा नामक विचित्र शस्त्र जो उछला जागासुर जटायु की ओर। संभाल जटायु मेरे गोला गोल मारा मार की मार। और संभाल क्या, समय समय शक्ति के एक ही वार में गोल गोल मार मार को दो टुकड़े में विभाजित कर दिया जटायु ने। तेरा शस्त्र मेरी समय शक्ति का एक भी वार नहीं सह पाएगा जाड़ासुर। वो जाड़ासुर को आ गया क्रोध। जटायु मेरे शस्त्र को तू बच गया, लेकिन मेरी झाड़ू जैसी नुकीली सीखों से बच कर दिखा। और अगले ही पल जटायु की पीठ सुइयों से भर गई। आह, चीख चीख तेरी चीखें न जाने क्यों मेरी आत्मा को ठंडक पहुंचा रही हैं। वो सारा दर्द पी गया एक बीच कर जटायु, ओट बीच कर जटायु। और जाड़ासुर को भी जल्दी ही मौत के जाड़ा लगाना पड़ेगा। और अगले ही पल जाड़ासुर ने मारी जमीन में झाड़ू। हाँ हाँ झाड़ू। जटायु अब देख मेरा कमाल। और सड़क पर फैला मलबा पत्थर उठाकर टकराए गए जटायु से। अब देख मेरा तीसरा कमाल। और फेंक दी सिक्का झाड़ूसुर के हाथ से जटायु की ओर। और जैसे उसको कुछ याद आया, सीखी और बुरी तरह बिलबिला उठा जटायु। ओह, ये सीखे हैं या तीर। और अगला वार करने के लिए पूर्व ही पकड़ लिया जाड़ासुर का जिस्म। अब तुझे जटायु बुरी तरह मौत देगा जाड़ासुर। और एक झटका दिया और आधा जिस्म निकल कर गिर पड़ा जाड़ासुर का। ओह नहीं, मेरी सारी शक्तियां का स्रोत झाड़ू है, हाथ में रह गई। तेरी झाड़ू भी तुझे मिलेगी दुष्ट। और जख्मों का गोदाम बना गया जाड़ासुर का सीना। उसी झाड़ू की सीख ले बैठी उसकी जान। ले अपनी झाड़ू। और जाड़ासुर का अंत जटायु ने और रह गया हैरान। ओह नहीं, क्या देख रहा हूं, देखा था उसने। और सोनासुर अपने दिव्य शस्त्र चुंबक समय शक्ति द्वारा खींच लिया घेरे में बिन बार खींच लिया तांबे की वस्तुओं को। आह, चुंबक शस्त्र की शक्ति चिपकी इन तांबू की वस्तु को लेकर सीधा महाकातिल के पास जाऊंगा। नहीं दुष्ट, सोनासुर और जटायु के जिंदा रहते नहीं सुर सोनासुर और जटायु के जिंदा रहते कम से कम तू कहीं नहीं जा पाएगा। हैरत का सागर भरा था उसके लफ्जों में। जटायु, तूने मेरे भाई दाड़ासुर को भी खाट खड़ी कर दी। हाँ, और अब तेरी अर्थी मैं ही निकालूंगा। जटायु को अपनी ओर बढ़ते देख सोनासुर ने घुमाया चुंबक का स्तर अचुंब। और अचुंबक के धातु की वस्तुएं टकराई जटायु से। और सैकड़ों तांबे की बर्तन उनकी गूंज में दब गई उसकी करा। यदि चुंबक शस्त्र वस्तुओं को अपनी तरफ खींचता है तो अचुंबक शब्द कहते ही दूर भगा देता है जातीय धातु।
और सैकड़ों तांबे के बर्तनों से गूंज गई थी उसकी कराह। पूरे देश के तांबे के बर्तन उस समय गिरकर एक ऊंचा शरीर बन गया था। और सिर्फ जटायु जानता था कि इस कितना वजन सवार है। और न नजर नहीं आ रहा था। जटायु चीखा, असरा, तू मर गया या जिंदा है? ये आवाज दे दुश्मन, मुझे देर हो रही है। अगर तू मर गया है तो ले जाऊं तांबे के ढेर को अपने साथ। इसी पल तांबे की वस्तुएं से बनी पहाड़ भूचाल आ गया। जय देवेंद्र। और पूरी शक्ति समेट कर निकला जटायु ढेर से बाहर। और संभलने का मौका देना चाहता था जटायु इस दुष्ट को। सणासुर, अब तेरा नाम निशान इस धरती से मिटा के रहूंगा। और पीछे और गिरता चला गया शैतान। और खड़ा भोकाल उससे तांबे की वस्तुएं का पहाड़। और गूंज उठी दर्दनाक चीखी। और लग गया उसके बर्तनों का ढेर। और जब ढेर हटा तो उसका जिस्म तो वहां था, लेकिन प्राण नहीं थे। मर गया। लोगों के दिलों में आतंक भरी भूचाल हलचल मचाने वाला अब बारी है उस महाकातिल की। और महाकातिल के सामने तैयार हो रहा था महाशस्त्र और महाअस्त्र, महाकतलाकार कारक। हा हा हा। राक्षस लोक में आए उस चारों राक्षसों ने मूर्ख बनाकर मैंने सारी पृथ्वी की धातु मंगवा ली। और अब तैयार होगा महाकालंकर और पृथ्वी पर अपना एक छत्र राज्य स्थापित करेगा। महाकातिल। और विशालकाय स्तर पूरा चरम बिंदु पर पहुंच चुका था। हाँ, तैयार हो गया है महालंकर, कतलालंकर। और लेकिन अभी थोड़ा कच्चा है यह। अतः इसे हर जोड़ को मजबूत बनाने के लिए मुझे जोड़ शक्ति मंत्र को मेरे एक इशारे में यहाँ चाहूँगा को ऊपर ले आ जाएगी। और उसी पल हवा में सनसनाती आई समय शक्ति और जा टकराई कच्चे महा महाकतलंकर से। और जमीन में बिखर गया महाकतलंकर के टुकड़े में बदलकर। और कातिल के सपने के महल का को जैसे एक पल में चकनाचूर हो उड़ गया। नहीं नहीं, किसने यह जरूरत की? इतनी रोटियां कर दूंगा कि सारा संसार गिन नहीं पाएगा। आ खड़ा हुआ सामने शैतान, शत्रु का शत्रु, इस युग का महान शख्सियत जटायु। तेरे अरमानों का ताज महल मैंने धूल में मिलाया है महाकातिल। और जटायु, तू नहीं जानता कि कितनी मुश्किल से उन राक्षसों को मूर्ख बनाकर अपने अंजाम तक पहुंचा था। और यह डंडा छोड़ दिया उसने जटायु पर। तूने महाकांतलांकर को पूरा होने से पहले ही तोड़ दिया, यानी विश्व सम्राट बनने से पहले ही भिखारी बना दिया मुझे। और भी तू भी नहीं बचेगा, हरगिज नहीं बचेगा। बचना किसको कहते हैं ये जटायु भली भांति जानता है। और देख, यह गया तेरा चक्कर डंडा, अब तू अपनी खैर बना। और समय शक्ति द्वारा थोड़ा संभल कर टूटा हिस्सा उठा लिया जटायु ने। देख महाकातिल, अब तेरे उसी शस्त्र के टूटे हिस्से से तेरा है जिसे पूरा करने के लिए तू दुनिया में कत्लो आम मचाना चाहता था। अब तू बच कर दिखा। और पीठ दिखाकर
दिखा दी कायर ने। मौत के वैसे भाग रहा है उसके कदम, और अगले ही पल छोड़ दिया मौत जटायु ने। तेरे गुनाहों की किताब का ख़त्म करने हो गई है माँ कातिल। और तेज चीख मारकर चिल्लाया माँ कातिल का जिस्म, और जा गिरा धरती की गोद में जिसे जीतने का ख्वाब देख रहा था शैतान। और न जब न रुका जटायु एक पल भी, और वहाँ सभी राजाओं को सूचना देनी है कि वो अपने अपने राज्यों से लूटी धातु यहाँ से प्राप्त कर ले। समाप्त।